हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग ये राशिफल स्टार्ट करते हैं। ये जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 की 6 महीने की रीडिंग है। और एक्वेरियस कुंभ राशि, ये जो रीडिंग मैं आपको बताऊंगी ना, ये 6 मंथ्स की होगी। इसमें हम एस्ट्रोलॉजी को भी इंक्लूड करेंगे और टैरो कार्ड्स का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये 6 महीने आपके कैसे जाने वाले हैं, कौन से लाइफ के एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, क्या अचीवमेंट्स होंगी और आपके एक्शन इनिशिएटिव्स क्या रहेंगे, आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। तो ये जनरल रीडिंग होगी। ये हम चेक करते हैं कि ये 6 मंथ्स आपके कौन से हाउसेज एक्टिवेट हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेरियस। देखिए सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए कार्ड आया है, सेकंड हाउस का कार्ड आया है। जो सेकंड हाउस होता है वो होता है धन कुटुंब वाणी, मतलब मनी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड। इन तीनों चीज़ों के ऊपर मुझे लग रहा है कि आपका फोकस रहेगा इन 6 मंथ्स के लिए। मतलब आप अपनी फैमिली के ऊपर आप फोकस करोगे, आप अपने फाइनेंसिस के ऊपर फोकस करोगे और अपनी लैंग्वेज के ऊपर भी आपका फोकस रहता हुआ लग रहा है। बट क्योंकि साथ के साथ ना मार्स प्लैनेट का कार्ड आया है, तो जो मार्स का प्लान मार्स होता है ना, मंगल ग्रह जो होता है, ये कहीं ना कहीं इंसान को ना वो बना देता है। बहुत पैशनेट एनर्जीज आपकी रहेंगी इन 6 मंथ्स में। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर आपका फोकस होगा इन 6 मंथ्स में, आप उसमें बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, आप आगे बढ़ोगे, एक्शन इनिशिएटिव्स लोगे। क्योंकि मुझे ज़्यादा आपका करियर से रिलेटेड लग रहा है कि आपका ज़्यादा फोकस इन 6 मंथ्स में आपके करियर के ऊपर, आपके फाइनेंसिस के ऊपर, मनी के ऊपर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आपके लिए देखिए ये दो कार्ड्स आए थे। एक तो करियर का कार्ड है, दूसरा हैप्पीनेस का कार्ड है। तो करियर का कार्ड मुझे यही लग रहा है कि करियर के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, आपके प्रोफेशन के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा और उसी से ही आपको एक खुशी मिलेगी इन 6 मंथ्स में। मतलब हैप्पीनेस आती हुई लग रही है। हो सकता है कोई काम आप कर रहे हो तो उसमें आपको एक कोई सक्सेस मिल रहा है जिसके कारण एक खुशी आ रही है, ये चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी लाइफ के एरिया में से आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके लिए करियर ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है हाउस। तो मुझे लग रहा है कि करियर से ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है, ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो आप चीज़ों को। बाकी लाइफ के एरिया में भी आती हुई लग रही है, बट करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, करियर पे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका। क्योंकि सेकेंड हाउस जो है वो धन कुटुंब वाणी का है। तो पैसे का कार्ड है, फाइनेंसिस का कार्ड है। तो फाइनेंसिस ऑब्वियस, अगर आप काम कर रहे हो तो काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो, पैसा तो तभी आएगा इंसान के पास। तो ज़्यादा फोकस आपका करियर के ऊपर और फाइनेंसिस के ऊपर आपका रहेगा। और क्योंकि मार्स का कार्ड है, मार्स इंसान को ना बहुत एग्रेसिव बना देता है। तो आप जो भी काम करोगे बहुत एग्रेसिवली करोगे, आपकी काफ़ी ना बोल्ड एनर्जीज रहेंगी, फाइटिंग स्पिरिट आपकी रहती हुई लग रही है मुझे। ये चीज़ें आपकी रहेंगी। और क्योंकि मार्स के साथ सेकंड हाउस आया, मंगल का कार्ड सेकंड हाउस के साथ आया है, तो आपकी जो लैंग्वेज होगी ना वो थोड़ी सी होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। मतलब कोई भी अगर आपने बात बोलनी है आप इमीडिएट रिएक्ट करोगे, आप तुरंत तुरंत उस पर रिएक्शन दोगे। अपना फाइटिंग स्पिरिट रहेगी, पैशनेट एनर्जीज रहेंगी। क्योंकि फैमिली के साथ ये कार्ड आया है। मार्स ना प्रोफेशनल लाइफ के लिए, करियर के लिए तो बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। सॉरी, कार्ड नहीं, ग्रह माना जाता है। अगर आपका प्रोफेशन है, करियर है, मनी है, उसके लिए तो ये बहुत पैशनेट एनर्जीज डिनोट करता है। बहुत अच्छी एनर्जीज रहती है, इंसान थकता नहीं है अपने गोल को हासिल करने के लिए। लेकिन सेकेंड हाउस के साथ आया तो घर में हो सकता है कि किसी तरीके की आपकी फाइट हो सकती है आपके पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। मतलब घर में जो भी लोग हैं उनके साथ फाइटिंग, मतलब ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि लैंग्वेज आपकी ना थोड़ी सी रफ हो जाएगी। आप जैसे इमीडिएट रिएक्शन दिया करोगे इन 6 मंथ्स में। थोड़ा लैंग्वेज पे आपने कंट्रोल रखना है। थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज मुझे घर पे रहती हुई लग रही हैं आपकी इन 6 मंथ्स के लिए। बट आपका ज़्यादा फोकस जो एरियाज मैं आपको बता रही हूँ, हाउस जो एक्टिवेट हो रहा है, वो आपका मनी, फाइनेंसिस, फैमिली, ये चीज़ें रहेंगी। हालांकि आप अपनी फैमिली के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखोगे, एक जिम्मेदारी निभाओगे अपनी। और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रेंथ देगा मंगल। काफ़ी ज़्यादा है ना, मतलब इंसान थकेगा नहीं। जैसे आपने कोई काम करना है, ट्रैवल करना है, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ये चीज़ें आपकी रहेंगी। और ये साथ के साथ तो आपके ट्रैवल्स भी होंगे, उसमें आपका मुझे लग रहा है कि आपके अगर कोई भी चैलेंजेस आएंगे रास्ते में, अकेला ट्रैवल के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर कोई भी आपका काम कर रहे हो करियर से रिलेटेड, या जो भी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, जो भी आप
आपके रास्ते में कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ इश्यूज आएंगे, तो आप उसको बहुत फाइटिंग स्पिरिट के साथ उसको डील कर लोगे, क्योंकि जो मंगल होता है ना, ये इंसान ना मतलब अपने राइट्स के लिए लड़ने को रेडी रहता है, किसी से डरता नहीं है, ये चीज़ें रहेंगी आपकी। और करेजियसली स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करोगे, और जो भी इश्यूज आएंगे आप उनको भी निपटा दोगे, बड़े आसानी से निपटा दोगे। ये चीज़ें आपकी रहती हुई दिख रही हैं। साथ के साथ कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। हो सकता है कि आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है, लाइक जैसे कोई भी काम गवर्नमेंट से रिलेटेड, पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, या फिर कॉरपोरेशन ऑफिस हो गया, कोई भी काम गवर्नमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे आपको हेल्प और सपोर्ट मिलता हुआ लग रहा है। और दूसरा ये है कि आपका काम वहाँ से होता हुआ भी मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपकी हो भी जाएंगी, क्योंकि मंगल जो है ना, ये इंसान को अग्रेसिव बना देता है। हार्डवर्क आप बहुत ज़्यादा करोगे इन 6 मंथ्स में, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, और कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी मनी को लेके कि और चाहिए और चाहिए। तो उसमें आपका थोड़ा सा ये रवैया भी मुझे लग रहा है कि इन 6 मंथ्स में रहेगा, लेकिन हार्डवर्क आप बहुत ज़्यादा करोगे, थकोगे नहीं, ये चीज़ है आपकी इन 6 मंथ्स के लिए। और दूसरा साथ के साथ आपके लिए आया है टॉरस का कार्ड। देखिए, टॉरस का कार्ड आया आपका। टॉरस का कार्ड ये बोलते हैं कि इन 6 मंथ्स में ना आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर भी फोकस करोगे, अपना अच्छा खाना खाना, अच्छा रिच लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग को डिनोट करता है। तो हो सकता है कि आप या तो देखिए कहीं ग्रीनरी की तरफ आप रह रहे हो, क्योंकि ये टॉरस का कार्ड है। तो देखिए एक्वेरियस से, या तो आपके आसपास अभी आप जहाँ रह रहे हो ना, हो सकता है वहाँ पे ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा हरियाली है। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप इन जगहों पे विजिट करो इन 6 मंथ्स में, जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होंगी, जहाँ पे आप ट्रैवल जब पे जाओ, वेकेशंस पे जाओगे आप, और आपके आसपास मुझे लग रहा है कि ग्रीनरी होती हुई लग रही है। और आप एक रिच लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस रहेगा आपका, अच्छा खाना खाना, अच्छी जगहों पे जाना, ये चीज़ें भी आपकी साथ की साथ रहेंगी। ये मुझे चीज़ें लग रही हैं सारी आपकी। ये तो मैंने देखो आपको आप बता दिया कि मंगल जो है आपको एक स्ट्रेंथ देगा, एनर्जेटिक बनोगे आप, फाइटिंग स्पिरिट रहेगी जो भी आपके गोल है, और ज़्यादा आपका फोकस जो मैं बता रही हूँ वो धन, कुटुंब, वाणी, ये तीनों चीज़ों के ऊपर रहेगा। फैमिली के ऊपर आपका फोकस रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभाओगे फैमिली की लेके, लेकिन फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे छोटे मोटे, लैंग्वेज आपकी थोड़ी सी रफ हो जाएगी, और इमीडिएट रिएक्ट करोगे आप किसी के साथ भी, अकेला फैमिली के साथ नहीं बोल रही हूँ कि आपका लैंग्वेज सिर्फ फैमिली के साथ रफ रहेगा। आप अपना जहाँ पे करियर में भी होगा ना, वहाँ पे भी आप इमीडिएट रिएक्शन दोगे, ये चीज़ें आपकी रहेंगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। अग्रेसिव एनर्जीज रहेंगी अपने गोल के लिए, आपको किसी भी हालत में वो चीज़ पानी है, ऐसी चीज़ें आपकी एनर्जीज रहेंगी कि ये चीज़ मुझे किसी भी हालत में चाहिए, और उसके लिए आपकी पैशनेट एनर्जीज इन 6 मंथ्स में रहेंगी। और मनी को ले, मनी एक बहुत बड़ा आपके लिए रहेगा प्रायोरिटी, मनी और करियर, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही है इन 6 मंथ्स के लिए। तो देखिए, वैसे तो हमारा क्या होता है कि हम सभी लाइफ के एरिया पे फोकस करते हैं, रिलेशनशिप हो गया, लव लाइफ, मनी, फाइनेंसिस, पैसा, घर, सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कोई साल ऐसा आता है कि जिसपे एक चीज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है, बाकी चीज़ों पे भी होता है लेकिन एक चीज़ पे ज़्यादा होता है फोकस। तो मुझे जो लग रहा है वो मनी और करियर, ये चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा इन 6 मंथ्स के लिए एक्वेरियस। तो चलिए, ये तो देखिए मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें कि आपका किन चीज़ों पे फोकस रहेगा। और कुछ आपके लिए ये कार्ड्स भी आए हैं, बी स्ट्रॉन्ग एंड अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, क्योंकि ये भी फायरी कार्ड माना जाता है, मंगल भी एक फायर को डिनोट करता है, और आपके लिए कार्ड आया बी स्ट्रॉन्ग का। तो ये 6 मंथ्स के लिए क्या होगा, एक तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपने जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका गोल है ना, जिस भी लाइफ के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, आप एक तो स्ट्रांग आपको रहना है, एक तो ये गाइडेंस है। दूसरा, आप स्ट्रांग रह भी रहे हो, क्योंकि मार्स होता है ना जो मंगल, उसके कारण इंसान की विल पावर काफ़ी स्ट्रांग रहती है, डिटर्मिनेशन रहती है, बोल्ड एनर्जीज रहती हैं। तो वैसे भी आप स्ट्रांग रहोगे, ये कार्ड आपके लिए आया है। दूसरा, ये गाइडेंस भी दे रहा है कि आपने जिस भी चीज़ को अचीव करना है ना इन 6 मंथ्स के लिए, आपको वहाँ पे डटे रहना है, स्ट्रांग रहना है। तो आपकी लाइफ में एक खुशी आएगी। अगर होता है ना, कई बार हम कई बार लोगों के कारण या सिचुएशन के कारण चीज़ों को छोड़ देते हैं, स्ट्रांग नहीं रहते हैं वहाँ पे कि लोग क्या कहेंगे, या खुद को ही हम लोग निग्लेक्ट करते हैं कि भी हम पता नहीं ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। तो अगर ऐसा थोड़ा बहुत अगर आप फील करोगे, तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपको ऐसा ही नहीं करना, आपको अपने स्टैंड्स लेने, आपको स्ट्रांग रहना है, और एक हैप्पी आउटकम मिलेगा आपको। जो भी आप अचीव करना चाहते हो ना 6 मंथ्स में, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे भी हैप्पीनेस का ही कार्ड आया था। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जो भी एरिया पे फोकस है उसके लिए आप स्ट्रांग भी रहोगे,
आगे भी बढ़ोगे और आपको एक खुशी मिल रही है उन चीज़ों के लिए। क्योंकि ये कार्ड आया है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस का कार्ड भी यही बोलता है कि जो भी आपका गोल है ना इन 6 मंथ्स के लिए एक्वेरियस, आप उसके बहुत नज़दीक पहुंच रहे हो इन 6 मंथ्स में। ये अब जैसे जुलाई स्टार्ट होगा, मैं ये तो आपको नहीं बोल सकती कि जुलाई में ही वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि 6 मंथ्स की रीडिंग है। तो ये 6 मंथ्स में स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। मतलब कोई भी आपका गोल है उसके आप बहुत करीब पहुंच गए हो, फाइनल वो चीज़ आपको मिलने वाली है। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि ये चीज़ आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। जब ये चीज़ के आप करीब पहुंच जाओगे या पहुंचने वाले हो इन 6 मंथ्स में, आपको डिसीजन आपको खुद लेना, आपको चॉइस लेनी है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपने प्रैक्टिकल होके, रियलिस्टिक होके उन चीज़ों का डिसीजन लेना है। कई बार क्या होता है कि हमें हमारी चीज़ मिलने वाली होती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है 6 मंथ्स के लिए जिसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो हमारा खुद का एंड में डिसीजन होता है कि क्या हम उस चीज़ को ग्रैब करें अब या ना करें। तो कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आप अपनी मंजिल के पास पहुंच रहे हो या आप अपनी मंजिल के पास पहुंच गए हो इन 6 मंथ्स में। आपको डिसीजन लेना है कि अब आपको वो चीज़ अवेल करनी है कि नहीं करनी है। तो आपने उसको माइंड से सोच के, प्रैक्टिकल होके, रियलिस्टिक होके एक्शन लेना है और उस चीज़ को अचीव करना है। ये चीज़ आपके लिए है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इन 6 मंथ्स के लिए आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज क्या रहेंगी। ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे इस एरिया पे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका, ये हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं। बट आपका माइंड सेट क्या रहेगा, आपकी सोच क्या रहेगी, क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या एनर्जीज रहेंगी। तो देखिए ये कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं। यहाँ पे आया है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और माइंड का कार्ड है। तो एक्वेरियस जैसे जुलाई स्टार्ट होगा ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना थोड़ा सा लो एनर्जीज में रहोगे। हालांकि आपके लिए हाउस तो एक्टिवेट हो रहा है मंगल का, बट मैंने बोला कि ये 6 महीने की रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से 1 जुलाई को ही आप एग्रेसिव हो रहे हो और पैशनेट हो रहे हो। बीच में 10-15 दिन के बाद भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग में भी हो सकता है। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ही जुलाई आएगा ना, आपकी थोड़ी सी लो एनर्जीज रहेंगी। या इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो या तो आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% फील नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, फिर देखते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप ना एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। आपको आपको कोई भी चीज़ अगर करनी है, कोई भी काम करना है, किसी इंसान के बारे में हो सकता है या कोई आपका गोल हो सकता है, उसको लेके आप सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हो। मतलब एक्टिव एनर्जीज आपकी जुलाई में मुझे नहीं लग रहा रहेंगी। आप उसको लेके चीज़ों, कोई भी चीज़ है ना, जो भी काम आपने करना है इन 6 मंथ्स में, जुलाई में ये दिख रहा है मुझे आपके ना थॉट्स चल रहे हैं माइंड में बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग चल रही है। तो ये चीज़ें आपके साथ के साथ रहती हुई लग रही हैं। कई लोगों के लिए हो सकता है कि थॉट्स जो चल रहे हो, कई लोग नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं, ये चीज़ भी है। बट शॉर्ट में मीनिंग ये है कि ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हो चीज़ों को। हो सकता है आप कोई चीज़ को ना बदलना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, उसको लेके थोड़ा सा माइंड में चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। क्योंकि माइंड में हम ओवर थिंकिंग तभी चलती है कि जब हम कोई चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और हम उस चीज़ को जब बदल नहीं ना पाते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है ना, कोई चीज़ को आप चेंज करना चाहते हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने उसको ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा नहीं सोचना, आप लॉजिकल सोचना है आपने। और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड वैसे लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है, आप माइंड से चल रहे हो, बट आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। स्टार्टिंग में आपने जो भी काम करना है, आप उसको सोच समझ के, अंडरस्टैंड करके, थोड़ा सा बैक स्टेप लेके, रेस्ट करके फिर ही आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। ये आपकी एनर्जी स्टार्टिंग में रहेंगी और ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा रहती हुई लग रही है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जुलाई के बाद का मतलब अगस्त के मिड के बाद आपकी एनर्जीज में चेंज आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया और थंडर बोल्ट का कार्ड है। देखिए थंडर बोल्ट का कार्ड क्या बोल रहा है कि कोई चीज़ आपको ना, जैसे जुलाई स्टार्ट होगा या जुलाई से पहले जो अभी टाइम चल रहा है, जनवरी से जून 2022 का जो टाइम है, इसके बीच में या फिर जुलाई जैसे होगा स्टार्ट, मतलब पुराना टाइम जो है, मुझे लग रहा है आपको कोई चीज़ सफोकेट कर रही है एक्वेरियस, कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई चीज़ बांध रही है। जो चीज़ आप किसी को खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कोई आपको किसी चीज़ को लेके गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उसको ना बाहर नहीं निकाल रहे हो, अंदर ही अंदर कलप रहे हो सकता है कोई एंगर है, कोई गुस्सा है, कोई गिला शिकवा है, या कोई बात आप
कहना चाह रहे हो किसी को लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, मतलब सफोकेशन हो रही है किसी भी चीज़ को लेके। वो करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, आपकी फैमिली से रिलेटेड किसी इंसान को लेके हो सकती है, या कोई और इंसान भी हो सकता है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ की सफोकेशन हो रही है। बट जैसे ही अगस्त आएगा ना, अगस्त के मिड के बाद बोल रही हूँ, या अगस्त के लास्ट में, वो चीज़ें आपकी बाहर निकलेंगी और वो एकदम से सडन वेंट आउट होगा उन चीज़ों का। तो शायद हो सकता है मंगल का साथ में कार्ड है, तो वो चीज़ें इतनी ना स्मूथली और इतनी कंफर्टेबल आपकी नहीं निकलेंगी। अगर किसी कोई गिला शिकवा है या कोई गुस्सा, तो मुझे लग रहा है काफ़ी जैसे एक ब्लास्टिंग वाली एनर्जीज होती है ना, जिसमें थोड़ा एंगर होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो ये ख्याल रखना, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगस्त के मिड के बाद का ये टाइम आपका रहेगा। 15-20 अगस्त के आसपास से लेके 15 सितंबर के तक आपकी थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी रहेंगी। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना। कोई चीज़ अगर बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, आप उसको निकालें बाहर, अंदर ना रखें आप। पर वो चीज़ें आपकी निकलती हुई लग रही है मुझे बाहर, सडन इमीडिएट रिएक्शन करोगे आप उस चीज़ को लेके। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई प्यार भी हो सकता है, कोई गुस्सा हो सकता है, गिला शिकवा, कोई बात, ऐसी एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं। बट उस जब वो चीज़ें आपके अंदर से निकलेंगी, फिर एक पीस ऑफ माइंड भी आपका मेंटेन होगा। तो हो सकता है कोई चीज़ आप इसीलिए सोच रहे हो, जुलाई में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। जैसे उसके बाद क्या है, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है मिड ऑफ अगस्त के बाद। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि आप अपनी पैशनेट एनर्जीज में आ रहे हो वापस, एक अग्रेसिव एनर्जीज रहेंगी, अपने गोल और मकसद के लिए बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड रहोगे, डरोगे नहीं किसी से, डेयरिंग एनर्जीज आपकी रहेंगी। आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए बोल रही हूँ एक्शन इनिशिएटिव्स, क्योंकि आपकी रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। मैं पर्टिकुलर एक एरिया पे नहीं बोल सकती कि करियर पे ही फोकस है, या लव लाइफ पे ही फोकस है, या फाइनेंसिस पे फोकस है। बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो आपको पता होगा कि इस एरिया पे आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। बट जो भी एरिया पे एक्शन आपने आगे बढ़ना है, जो भी आपका गोल होगा ना ये मिड में, अगस्त के मिड में, उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहेगा, बोल्ड एनर्जीज रहेंगी, आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, और डर नहीं रहे हो किसी से। ये चीज़ें आपकी मुझे लग रही हैं। और एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट लेवल की भी आपका बहुत हाई रहेगा, बहुत जोशीला फील करोगे, क्योंकि मंगल भी बहुत जोश देता है इंसान को। और ऊपर से वॉन्ड्स का कार्ड है, ये फायरी कार्ड होता है। ये चीज़ें हैं। और देखिए जैसे ये साल का एंड आएगा ना, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और बर्डन का कार्ड है। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है कि आप, एक तो ये कार्ड बोल रहा है कि जैसे ये साल का आखिर आएगा ना, नवंबर दिसंबर लगा लो, या दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में, आप इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, लविंग एनर्जीज रहती हुई लग रही है। अब वो किसी को भी लेके हो सकता है फैमिली को लेके लविंग हो रहे हो, केयरिंग हो रहे हो, ओवर इमोशनल हो रहे हो, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हो, या फिर आपका जो काम है या करियर है जिसके कारण आपको एक हैप्पीनेस आ रही है, हो सकता है एंड में जाके कोई खुशी मिल रही है जिसके कारण आप बहुत खुश हो रहे हो, मतलब इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो काफ़ी ज़्यादा। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं, लविंग एनर्जीज आपकी रह रही हैं। और केयरिंग भी हो आप, ये आपके कार्ड्स हैं, तो आप, मुझे लग रहा है कि केयरिंग भी हो रहे हो, किसी इंसान को लेके हो रहे हो या अपने काम को लेके हो रहे हो। बट फैमिली का लग रहा है मुझे, या किसी फीमेल को लेके आप ज़्यादा केयरिंग हो रहे हो। वो मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकता है, स्पाउस, एनीवन। दूसरे ये दोनों कार्ड्स को मैं कंबाइन करूं तो ये कार्ड्स मुझे लग रहा है कि किसी फीमेल से आपको सपोर्ट रहेगा एक्वेरियस। वो जो फीमेल है वो कोई भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हो सकते हैं। मतलब फीमेल आपको सपोर्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप में, या कोई भी फीमेल, या आपकी बॉस हो सकती है जो बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही स्ट्रांग भी है, कॉन्फिडेंट भी हैं। ये दोनों क्वालिटीज़ उनमें रहेंगी जो आपको सपोर्टिव एनर्जीज उनकी तरफ से आपको मिलेंगी। और साथ के साथ देखिए बर्डन का कार्ड आया कि ये साल का जैसे ही आखिर आएगा ना, किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर आपको लगेगा एक्वेरियस। ये बर्डन और प्रेशर डिपेंड करता है, हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। देखिए या तो आपने अपने घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं, उसके कारण आपको कोई बर्डन और प्रेशर हो सकता है साल के आखिर में। हो सकता है कि आप ड्यूटीज़ अपनी ज़्यादा निभा रहे हो, अपने करियर में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। किसी चीज़ का प्रेशर और बर्डन आप महसूस कर रहे हो, या तो आप ज़्यादा जिम्मेदारियां निभा रहे हो, ज़्यादा ड्यूटीज़ निभा रहे हो, या फिर आपको कोई काम ज़्यादा कर रहे हो, जितना काम आपको करना चाहिए उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हो, या आप और लोगों का काम भी आप कर रहे हो, और लोगों की जिम्मेदारियां भी आपने अपने सिर पे ली हुई हैं
किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर रहता हुआ लग रहा है या वर्कलोड ज़्यादा है। मैंने ये आपको एग्जांपल्स दिए हैं सारे, बट एंड में जाके ये है कि इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, लविंग और केयरिंग एनर्जीज भी फील कर रहे हो आप। थोड़े से मूड स्विंग्स भी होंगे आपकी मतलब इस साल के आखिर में, बट बर्डन और प्रेशर किसी चीज़ का फील कर रहे हो थोड़ा सा, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बट एक गाइडेंस यही दूंगी कि आपने उतना ही काम करना है जितना आपसे हो, उतनी ही जिम्मेदारी लो जितनी आप निभा सकते हो। नहीं तो इंसान को बर्डन होता है, बर्डन के साथ फिर प्रेशर और टेंशन होता है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा ख्याल रखनी है। बट ओवरऑल के लिए आपके लिए हैप्पीनेस का कार्ड आया कि आपको हैप्पीनेस मिल रही है, जो भी लाइफ का एरिया है, आपका गोल है, उसमें आपको एक खुशी मिल रही है, आप इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को। और टॉरस का कार्ड भी मैं यही बता रही थी, ग्रीनरी के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो अपने और रिलैक्सिंग मूड में भी लग रहे हो और चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो, वेकेशंस पे जा रहे हो, ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। और आपके लिए गाइडेंस कार्ड है एक, मैं आपको बता दूं कि आपने क्या गाइडेंस आपके लिए है। गाइडेंस आपके लिए है कि फ्लेक्सिबल का कार्ड आया और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का कार्ड आया। ये दोनों कार्ड ऑलमोस्ट सेम चीज़ बोल रहे हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक्वेरियस आपने ना फ्लेक्सिबल रहना है, किसी चीज़ की जिद नहीं पकड़नी, जिद्दी बिहेवियर नहीं करना इन 6 मंथ्स में। आपने मतलब रिजिड नहीं होना, फिक्सेटेड नहीं होना किसी चीज़ को लेके कि हाँ भी मुझे ये काम करना तो सिर्फ यही करना है और काम तो मैं कोई करूँगा ही नहीं या करूँगी ही नहीं, और चीज़ मैं देखूँगा नहीं या देखूँगी नहीं, ऐसा नहीं करना, एक चीज़ पे फिक्स नहीं रहना। इस उसका रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है कि हम एक ही गोल को लेके, एक ही चीज़ को लेके ना पकड़ के बैठ जाते हैं और बाकी चीज़ें जब हमारे हाथ में आती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते और फिर वो चीज़ें हमारे से हाथ से जब निकलती हैं तो हमारे पास चॉइसेस और ऑप्शंस ही कम रह जाती हैं, लिमिटेड ही रह जाती हैं। तो आपने हर चीज़ को अवेल करना है, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी है, जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं आपने हर चीज़ को देखना है और सिचुएशन के हिसाब से चलना है। दूसरी चीज़ है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का कार्ड है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि जहाँ पे एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे वो भी आप करो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें करके चीज़ें बेटर हो सकती हैं। चाहे वो फैमिली में हो सकता है या फिर आपके करियर में हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके आपने ज़िद नहीं पकड़नी। और जहाँ पे ज़रूरत है अगर चीज़ें हिसाब से बेटर हो रही हैं तो वहाँ पे एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ करो। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स भी नहीं करने कि आपको फिर लोग ग्रांटेड ले लें। ये चीज़ें आपके लिए गाइडेंस है कि फ्लेक्सिबल अप्रोच तो रखनी है, एडजस्टमेंट्स आपको करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ढलना सीखना है इस 6 महीनों में। वो चाहे पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, करियर है या प्रोफेशनल लाइफ है, कोई भी, ये आपने खास ख्याल रखना है। दूसरा आपके लिए कार्ड आया है इन द फ्लो का कार्ड आया है और इजी डज इट। ये काम कार्ड्स बोल रहा है, एक ये कार्ड बोल रहा है कि ये 6 महीनों में ना आपका कोई भी गोल है, कोई भी काम आपने करना है तो उसको आपने फोर्स ज़्यादा प्रेशराइज नहीं देना। आप अपने काम को करो और चीज़ें इन 6 महीनों में आपके लिए आसान होती हुई लग रही हैं। इजी डज इट का कार्ड यही बोलता है कि जो भी काम होगा, जो भी चीज़ है इस 6 मंथ्स के लिए आपके लिए, वो परफेक्ट टाइमिंग पे आपको मिल जाएगी। देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। चीज़ों को अपने हिसाब से करने के लिए फोर्स नहीं करना कि हाँ भी आपके हिसाब से ही, टाइमिंग के हिसाब से काम हो। एक टाइम आपने डिसाइड कर लिया और आप लग गए हो उसके ऊपर कि भी अभी चाहिए, अभी करना है, आपने फोर्स नहीं करना, आपने अपना करना है, आपने अपना कर्म करना है और परफेक्ट टाइमिंग पे वो चीज़ें डेफिनेटली आपको मिलेंगी और चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, ज़रूर होंगी इन 6 मंथ्स में। और इन द फ्लो का कार्ड भी यही चीज़ बोल रहा है कि आपने फ्लो, गोइंग विद द फ्लो के साथ चलना है। जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे लेना है, पुश नहीं करना, रोकना नहीं है किसी भी चीज़ को। क्योंकि आपका मार्स का कार्ड है तो मार्स का कार्ड वही चीज़ करता है, एग्रेसिव एनर्जीज को डिनोट करता है। कई बार क्या होता है कि हमारी सिचुएशन, हमारे सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं कि हम ना फ्यूचर का नहीं देखते, हमें लग रहा है कि हमें इस चीज़ को रोक देना चाहिए, अभी कर देना चाहिए। बट कई चीज़ें होती हैं कि हम करना चाहते हैं लेकिन वो उस टाइम पे होती ही नहीं है। बाद में जब आता ना टाइम, फिर हमें लगता है कि भगवान ने शायद वो सही किया, उस टाइम पे वो चीज़ नहीं हुई। तो फ्यूचर में आपको नहीं पता, तो ये कार्ड बोल रहा है कि भगवान को पता कि फ्यूचर में आपको क्या मिलना है, कैसे मिलना है। तो आपने जो भी काम है ना गोइंग विद द फ्लो की तरह लेने हैं, भगवान पे ट्रस्ट करके, सरेंडर करके अपना कर्म करना है और राइट टाइम पे वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि भगवान बहुत आगे तक की देखते हैं, आप सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को देख के उसको रोकने की कोशिश मत करना। क्योंकि आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं ऐसे,
तो आप किसी चीज़ को फिक्सेटेड नहीं होना, एक तो फ्लेक्सिबल रहना है, और दूसरा जो चीज़ें आ रही हैं जैसे उसको सरेंडर मोड में लेके काम करना है। सिर्फ आपने अपने गोल के ऊपर फोकस करना है, रिजल्ट के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी ज़्यादा। रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये आपकी एनर्जीज हैं इन 6 मंथ्स के लिए। तो एक्वेरियस, अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट मंथ मैं लव लाइफ की रीडिंग लेके आऊँगी। ये ओवरऑल की रीडिंग थी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।